बच्चों सभी को अभिवादन। वीडियो की शुरुआत में एक चित्र को देखते हैं। इस चित्र में आपको पढ़ाई के मेज पर रखी गई वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जैसे घड़ी, कैलकुलेटर, कलम, पेंसिल, किताबें, कापियां आदि। क्या ये वस्तुएं गति कर रही हैं या अपनी स्थान परिवर्तन कर रही हैं? ठीक सोचा आप लोगों ने। ये वस्तुएं अपनी जगह पर अटल हैं, ये स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। विज्ञान में इन वस्तुओं को विराम अवस्था में है ऐसा कहा जाता है। अब इन चित्रों को देखिए। इन चित्रों में दिख रही वस्तुएं जैसे घोड़सवार, साइकिल सवार या कार, ये सभी वस्तुएं गति कर रही हैं या अपनी स्थान परिवर्तन कर रही हैं। विज्ञान में इन वस्तुओं को गतिमान अवस्था में है ऐसा कहा जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि गतिमान अवस्था या विराम अवस्था क्या है। विराम अवस्था की परिभाषा: जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तब वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाई जाएगी। गतिमान अवस्था की परिभाषा: यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ किसी एक बिंदु के सापेक्ष लगातार परिवर्तन हो रहा हो, तब वह वस्तु गतिमान अवस्था में कहलाई जाएगी। अब इन दोनों परिभाषाओं में बिंदु का उल्लेख किया गया है। इस बिंदु को निर्देश बिंदु कहा जाता है, जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब गति के अवलोकन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। गति का जब अवलोकन किया जाता है तो कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, वस्तु जिसकी गति का अवलोकन करना है। दूसरा, समय। तीसरा, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति। और चौथा, निर्देश बिंदु। अब पहले तीन बिंदुओं को इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर से 1 किलोमीटर चलकर 15 मिनट में बाजार पहुंचता है। तो यहां व्यक्ति हुआ वह वस्तु जिसकी गति का अवलोकन करना है। यह व्यक्ति घर से चलकर कहां पहुंचा? बाजार पहुंचा। यानी घर से शुरू किया, बाजार पे खत्म किया अपनी गति। तो प्रारंभिक स्थिति कौन हुआ? व्यक्ति का घर। बाजार क्या हुआ? अंतिम स्थिति। और समय कितना हुआ? 15 मिनट। समझ गए? अब निर्देश बिंदु। जब भी हम लोग किसी जगह की दूरी बतलाते हैं तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा स्कूल घर से 4 किलोमीटर है। तो कहाँ से दूरी नापी गई है? घर से ना। तो घर हुआ क्या बिंदु? निर्देश बिंदु। ठीक है। तो निर्देश बिंदु को मूल बिंदु भी कहा जाता है। अब हुआ सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी सीधी पथ पर चल रहा हो। कोई भी गतिमान वस्तु अगर सीधी पथ पर चल रहा हो, वो गति सरल रेखीय गति होती है। जैसे मान लो एक साइकिल सवार सीधी सड़क पर चल रहा हो, या मान लो कि एक लड़का दौड़ रहा है फुटबॉल मैदान के एक तरफ की रेखा की साथ साथ। समझ गए? अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक वस्तु ए बिंदु से गति करके बी बिंदु पहुंचा। यानी ए बिंदु से शुरू किया अपनी गति और बी बिंदु पर खत्म किया। तो हमें पता है, तो ए बिंदु हो गई प्रारंभिक स्थिति और बी बिंदु हो गई अंतिम स्थिति। अब जिस पथ पर चला वो है वास्तविक पथ। तो उसकी जो कुल लंबाई होती है वो दूरी होती है।
वह वास्तविक पथ जो वस्तु द्वारा चला गया उसी को दूरी कहते हैं। और ए और बी के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है, सरल रेखिक दूरी, उसे विस्थापन कहा जाता है। अब इस चित्र को देखिए। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो रेखा खींची गई है, जो सरल रेखा खींची गई है, वहां एक लाल रंग की तीर निशान दिखाया गया है। इससे हम लोग विस्थापन की दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखना बच्चों, विस्थापन की दिशा हमेशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक होती है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति। अब हम लोग थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब दूरी तथा विस्थापन क्या है? दूरी की परिभाषा किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। एक निश्चित दिशा में किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह रहा विस्थापन की परिभाषा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस चित्र को गौर से देखिए। मैं फिर से जूम इन करता हूं। अब इसमें देखिए, यह गोलाकार पथ है। एक वस्तु गोलाकार पथ पे चला, ए बिंदु से शुरू किया और ए बिंदु पे खत्म किया, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक हो गई, सेम हो गई। अच्छा, ऐसे स्थितियों में विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि यहां प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी कितनी हुई? शून्य। लेकिन दूरी जो है, दूरी तो है, क्योंकि वस्तु एक पथ पर चला, गोलाकार पथ पर। उस गोलाकार पथ की कुल लंबाई क्या होगी? उस वृत्ताकार पथ की सरकमफेरेंस, यानी ट्वाइस पाई आर, जहां आर हो गया रेडियस। अभी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम जान चुके हैं कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो, जैसा कि गोलाकार पथ में होता है, विस्थापन का मान या मोल शून्य होता है। अभी दूरी और विस्थापन को समझते समझते कुछ बातें आ रही है दिमाग में। जैसे दूरी जो है उसको व्यक्त करने में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनके केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, वो क्या है? अदिश राशि कहलाते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, चाल आदि। दूरी एक अदिश राशि है, अर्थात इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। उदाहरण, रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चला। अब विस्थापन के बारे में सोचते हैं। विस्थापन में हमें पता लगा कि विस्थापन की एक दिशा होती है। वो दिशा कौन सी है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। यानी ये थोड़ी दूसरी किस्म की भौतिक राशि है। कौन सी हुई? इन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो इन्हें सदिश राशि कहा जाता है। तो विस्थापन एक सदिश राशि हुई, अर्थात इसका परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। उदाहरण स्वरूप, रमेश अपने घर से 65 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। पूर्व दिशा में, यहां दिशा का उल्लेख किया गया है। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।